Assalamu alaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza and today we are going to do M टेक्निक मेथड। ये M टेक्निक मेथड की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, बल्कि इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में M टेक्निक मेथड का पूरा सॉल्व क्वेश्चन अवेलेबल है, आप यहाँ आई बटन से भी उसको देख सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। ये ऐसी वीडियो है, इसमें सारे वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि इस पर वीडियो लाजमी होनी चाहिए। जैसे इस तरह मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं, 5-6 जिन पे आज हम बात करेंगे। जैसे सिंप्लेक्स मेथड और एम मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। उसके अलावा एम मेथड क्या होता है उसकी एग्जांपल देखेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल वेरिएबल कब ऐड करते हैं, लेस देन और ग्रेटर के साइन में और इक्वल टू आ जाए तो फिर क्या करना है, और उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। और एक ग्राफ का एक थोड़ा सा मैंने बताना, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले सारे पार्ट्स हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स मेथड एंड एम मेथड। सिंप्लेक्स मेथड और एम मेथड में बेसिकली होता क्या है। जो सिंप्लेक्स मेथड है ना, वो बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो कि एम मेथड में भी यूज़ होता है। एम मेथड अक्सर लोग कहते हैं इसको बिग एम मेथड भी, क्योंकि ये सिंप्लेक्स मेथड का ना बड़ा भाई कहा जाता है इसको। तो ये भी बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड ही होता है, बस उसका अगला वर्जन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, एम मेथड में क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। तो सिंप्लेक्स मेथड जो होता है ना, वो कहता है सिंप्लेक्स सेज आई कैन एक्सेप्ट मैक्स केस ओनली, ठीक है। ये मैक्स केस को ही डील करेगा और उसके अलावा नहीं करेगा। इफ़ इट इज़ मिन केस प्लीज़ कन्वर्ट इट। अगर वो मिन केस दे देता है सिंप्लेक्स से करने के लिए तो उसको मैक्स में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करोगे, पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। और सिंप्लेक्स क्या कहता है, सिंप्लेक्स इज आई ओनली एक्सेप्ट लेस देन साइन, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन साइन प्लीज़ कन्वर्ट। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो उसे लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। और मोस्ट नेगेटिव फॉर की कॉलम के लिए हम सिंप्लेक्स में मोस्ट नेगेटिव करते हैं। एक्चुअली इसका आसान तरीका यही है कि हर जगह हम मोस्ट नेगेटिव ही चूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम मेथड में नेगेटिव वाले केस में मोस्ट पॉजिटिव चूज़ करते हैं, ठीक है। और रो के लिए तो आपको पता ही है, लीस्ट पॉजिटिव फॉर की रो, ठीक हो गया। ये तो था सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। अब हम बात करते हैं एम मेथड, जो कि एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है। एम मेथड कहता है कि आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये बड़ा भाई है ना, थोड़ा जिम्मेदार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है। ये कहता है कि मुझे जो मर्जी जैसा मर्जी देते हो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन ये कहता है मैक्स केस के लिए मेरे पास होना चाहिए मोस्ट नेगेटिव की कॉलम के लिए, और मिन केस के लिए मोस्ट पॉजिटिव। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसी चीज़ को आगे मैं फर्दर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हम आगे। अब आती है बात एम मेथड की। अच्छा, इसका थोड़ा सा ना करने का मैंने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म को प्री स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ना डिफरेंट टीचर डिफरेंट वे से पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया ताकि आपकी ईज़ के लिए आपको समझ आ सके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अगर आता है एम मेथड का क्वेश्चन और होता है मैक्स और मीन, ये दोनों को ही डील कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया, मैक्स वाले केस में क्या होता है कि ये यहाँ पे -ma1, यानी कि जो बाद में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहे होते हैं प्री स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये बात आती है प्री स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मीनिंग है, ठीक है। प्री स्टैंडर्ड फॉर्म वो वाली होती है जैसे यहाँ पे z दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसके आगे लिखा हुआ है 3x1 + 4x2, ठीक हो गया। और फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे z पर -3x1 - 4x2 = 0। बेसिकली फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और = 0 कर देते हैं। तो ये वाला काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन प्री स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसी साइड पे रखते हैं। और जब स्टार्टिंग में हम रख रहे होते हैं ना, और वहाँ पे हमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ जाता है, तो अगर मैक्स वाला केस होता है तो क्या करना है, वही मैं बता रहा था आपको। मैक्स वाले केस के लिए आपको करना है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ma1। और अगर जब आप इसको बाद में फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मीन वाले केस में टोटली अपोजिट है। मीन मैक्स में जोन से इधर आपको अच्छा लग रहा है ना, उसका रटा मार लो, दूसरा उसका टोटली अपोजिट है। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। इसको याद रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैक्स में क्या होता है, मिन में क्या होता है, इसलिए मैं प्रॉपर उसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ।
तो बस आपने ये देख लेना है कि प्री स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे माइनस आता है, बाद में जब फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है उसमें हम प्लस करते हैं, और जो मीन वाला होता है वो इसके टोटली अपोजिट होता है। प्री स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली ना आपको आंसर को वेरीफाई करने के लिए बहुत बाद में हेल्पफुल होती है, लेकिन जो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो आपको टेबल में जो डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं ना वो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में से कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना होता है प्लस को इंट्रोड्यूस, यानी कि फाइनल स्टैंडर्ड मैक्स वाला केस है, ये मैंने एरो भी डाला हुआ है ये वाला, ये देखें, ठीक है। अगर मैक्स वाला केस है तो आपने प्लस करना है। इसका आसान तरीका ये है, मैक्स बड़ा होता है ना तो मैक्स पॉजिटिव बड़ा होता है या नेगेटिव बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है ना तो पॉजिटिव और मैक्स को याद रख लो, मैक्स बड़ा होता है पॉजिटिव भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आएगा, ठीक है। मैं मीन वाले केस की तरफ जा ही नहीं रहा, उसकी प्रॉपर मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसी को आप देख लो मैक्स वाले केस को, मीन वाला केस इसका टोटली अपोजिट है, क्योंकि पेपर्स नियर होते हैं तो ये चीज़ें सारी याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके बाद जब आप फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हो उसके बाद आती है आपके पास देन वी क्रिएट आवर टेबल, हम अपना टेबल बनाते हैं। इसके बाद हम अपना टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैक्स वाले केस के लिए एग्जांपल भी दी हुई है, मीन वाले केस के लिए भी एग्जांपल दी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। ये कौन सा लिखा हुआ है, मीन वाले की एग्जांपल है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, ये मैक्स वाला लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि प्री स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था, इसको मैंने प्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, ये एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे जितनी भी हमारी इक्वेशन की वजह से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ रहे थे यहाँ पे वो मैंने माइनस के साथ लिख दी हैं, ठीक है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इसी सारी चीज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और इक्वल टू 0 करवा देते हैं। जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये सारा प्लस हो जाता है और ये सारे जो होते हैं नेगेटिव के हो जाते हैं, और इक्वल टू 0 रखना होता है। अब ये वाली जो लाइन है ना बेसिकली ये होती है हमारी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी हमें अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करनी होती है, ठीक हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस एक का ही आप कंसेप्ट याद रख ले, मैक्स वाले का या मीन वाले का, दूसरा उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अभी हम मैक्स वाले की बात कर रहे हैं, ये मीन वाला भी आप देख सकते हैं, वो भी सारी यही बात है, बस उसका ऑपोजिट है। तो इसी तरह से ये वाले माइनस का है तो इसमें इधर आके इंटर हो जाएगा, मीन वाला केस है, ठीक है, उसको हम देख ही नहीं रहे अभी, बस उसका ऑपोजिट है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है व्हेन टू ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ओके, आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड क्यों करते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में मेरे पास बार बार आया था तो इसलिए भी मैं डील कर रहा हूँ। वी ओनली डू इन एम मेथड, सिर्फ हम एम मेथड के अंदर ही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, सिंप्लेक्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ नहीं करते, ठीक है। वी ओनली डू इन एम मेथड, ठीक है। व्हेन साइन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, या जब हमारे पास इक्वल टू का साइन हो। इक्वल टू की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इक्वल टू का जब आएगा तब भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैक्स वाले की एग्जांपल है, ठीक है, ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन है, इसमें जब आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। इसी तरह से ये मीन वाले की दी हुई है एग्जाम्पल, इसमें देखें ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इसमें एस वगैरह S1 S2 वो चीज़ ऐड नहीं होगी, इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, इक्वल टू के साइन के लिए भी करवाना ज़रूरी है, मेरा मकसद सिर्फ ये है बताने का, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या चीज़ रह गई हमारी, इसके बाद ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, तो कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है तो उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपने एम मेथड के देखना है तो आप एंड कर सकते हैं वीडियो। तो एक केस हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाता है जब हमारे पास लाइन जो होती है ना ओरिजिन से गुजर रही होती है, बेसिकली 0 0 के पॉइंट आ जाते हैं तो ओरिजिन से गुजर रही होती है, तब हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि इसके ऊपर डालें या नीचे डालें। इक्वेशन में अगर लेस देन का साइन है तो उससे ये वाली चीज़ नहीं पता चलती, ठीक है। आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि कैसे लें ये वाले पॉइंट्स, ये वाले एरोज़, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास कुछ गिवन है, ऐसे होता है ना ग्राफ आपका 5 10 और 15, इधर से भी 5 10 एंड यहाँ से क्या होगा 15। आपने ना बस नीचे या ऊपर ना कोई पॉइंट्स लेके देख लेना है। बेसिकली यहाँ से ले लिया मैंने, कौन सा पॉइंट है, इधर से देखें और इधर से देखें, ये क्या पॉइंट बनता है 15 एंड 5। आपने क्या काम करना है, ये जो 15 एंड 5 है ना, ये अपनी जो भी गिवन आपकी इक्वेशन होगी ना उसमें पुट करके देख लेना है। अगर तो ये वेरीफाई कर जाती है दैट्स मीन आपकी जो एरोज़ होंगे ना वो इस तरफ आएंगे, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ वेरीफाई नहीं करती, यानी कि ये वाले पॉइंट्स वैलिडेट नहीं करते, उसका अपोजिट होता है, तो आपके एरोज़ अप साइड पर आएंगे। बस ये एक चीज़ मैंने बतानी थी जो कि ग्राफ में स्किप हो गई थी, तो
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ऑपरेशन रिसर्च मिड टर्म तक की लास्ट वीडियो है। हर मेथड की मैंने दो वीडियोस बना दी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।